हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12 के मैथ्स का चैप्टर 4 जो है सारणी। और इसका हल करेंगे प्रश्नावली 4.3। तो इस प्रश्नावली में हमको उप सारणिक निकालना है और सहखंड निकालना है सारणिकों का। तो उप सारणिक जो होता है उसको हम सूचित करते हैं एम से, अंग्रेजी में इसको कहते हैं हम लोग माइनर। और जो सहखंड होता है उसको हम कैपिटल ए सूचित करेंगे, ठीक है। और इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में कोफैक्टर। ये जो प्रश्नावली है ये प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्नावली को अगर हम सॉल्व करना सीख गए तो जो अगला प्रश्नावली है 4.4 उसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही उप सारणिक और सखंड का हम उपयोग करके ए इनवर्स निकालते हैं। और ये ए इनवर्स का जो क्वेश्चन होता है ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्नावली 4.3 का पहला क्वेश्चन है, लिखा है कि निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उप सारणिक एवं सखंड लिखिए। ये जो उप सारणिक दिया है, ये जो सारणिक दिया है किस रूप में है, ये 2x2 में है, दो पंक्ति और दो स्तंभ है। तो इसमें जो अवयव होते हैं उसको हम सूचित करते हैं। जो पहला होगा A11 होगा, फिर A12 होगा, फिर A21 हो गया, A2 हो गया, 2x2 में ऐसे हो गया। तो सबसे पहले हम इसमें क्या कर देंगे, हम इसमें निकाल लेंगे उप सारणिक। यहाँ लिखेंगे हम लोग A11 का उप सारणिक। तो इसको हम सूचित करते हैं किससे, M से। तो हो जाएगा कैपिटल में लिखेंगे M11 बराबर। तो जब हम M11 लेंगे यानी कि A11 ये हो गया, इसको हम लेंगे तो पहला पंक्ति और पहला स्तंभ का छोड़ देंगे तो बजाय कौन सा, 3 हो गया। इसके बाद फिर हम लिखेंगे यहाँ A12 का उप सारणी। हो जाएगा हम लोग का M12। M12 कौन सा है, ये -4 है, ये वाला अवयव है। तो पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ का अवयव छोड़ देंगे तो बचेगा 0। यहाँ हो गया 0। इसके बाद फिर हम लिखेंगे यहाँ A21 का उप सारणी। लिखेंगे AM21 बराबर। तो ये हो गया 0, ये हम लोग का A21 है। तो हो गया ये पहला स्तंभ और दूसरा पंक्ति का छोड़ेंगे तो क्या बच रहा है हम लोग का -4। हो गया -4। उसके बाद फिर A22 का उप सारणी, यानी कि लिखेंगे हम लोग M22। जब M22 लिख रहे हैं तो A22 कौन सा है, ये तीनों है। तो दूसरा स्तंभ और दूसरा पंक्ति का छोड़ देंगे तो बजाय कौन सा, 2। ये हो गया हम लोग का 2। हमको निकालना है सहखंड। तो हम लिखेंगे A11 का सहखंड। इसको सूचित करें हम लोग कैपिटल A11 से। तो बराबर में हो जाएगा -1 का पावर 1 + 1 गुणे M11। एक और एक जोड़ेंगे 2, -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा +1। और M11 कितना है, 3 है, तो यहाँ 3 लिख देंगे तो 3 हो गया। फिर हम निकाल लेते हैं A12 का सहखंड। हो जाएगा कैपिटल A12 बराबर -1 का पावर 1 + 2 गुणे M12। तो जो हमारा इसमें पहला पंक्ति है दूसरा स्तंभ ये जो लिखा रहता है उसी का हम लोग यहाँ पावर के रूप में लिखते हैं। तो 2 और 1 जोड़ेंगे 3, तो -1 का पावर 3 हो जाएगा -1 गुणे M12 है 0। 0 -1 से गुणा करेंगे 0 होगा। हम इसको डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे हल करेंगे कि जैसे यहाँ 1 और 1 जोड़ने को 2 आ रहा है, सम आ रहा है, तो जो A11 का चिन्ह होगा उसके आगे हम लगाएंगे प्लस। और अगर जोड़ने पर विषम आ रहा है, जैसे कि यहाँ 1 2 है, इसको जोड़ेंगे 3, तो A12 के हम सामने लगाएंगे माइनस का चिन्ह। तीन बाकी दो को हम लोग इसी तरह हल कर लेते हैं। पहले हम अब निकाल लेते हैं A21 का सहखंड, यानी कि लिखेंगे कैपिटल A21। यहाँ 2 और 1 जोड़ने पर 3 हो रहा है यानी कि विषम हो गया, तो डायरेक्ट हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। और उसके साथ हम लिखेंगे M21 है,
A21 दिया हुआ है तो M21 लिखेंगे, तो M21 कितना है, -4, तो ब्रैकेट में यहाँ लिख देंगे -4, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। ये वाला जो स्टेप हम लोग ने लिखा है इसको लिखने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट यहाँ चिन्ह लगाएंगे और जो उप सारणी का मान है उसको हम डायरेक्ट लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हम लोग का +4। उसके बाद फिर है A22 का सखंड, यानी कि कैपिटल A22। तो जब दो और दो जोड़ेंगे, चार हो रहा सम है यानी कि प्लस मिलेंगे। तो M11 इसमें M22 कौन सा है, 2 है, मान प्लस हो गया तो 2 हो गया, यानी कि 2 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो सारणिक दिया है ये किस रूप में है, 2 बाई 2 के रूप में है, यानी कि 2 पंक्ति है 2 स्तंभ। तो पहला हम निकालेंगे इसमें A11 का उप सारणी, जिसको हम सूचित करते हैं M11 से। तो इसमें A हमारा है, A11 हो गया क्या, ये A है, तो पहला पंक्ति और पहला स्तंभ का वे छोड़ देंगे तो बचेगा D, यहाँ का D लिख देंगे। फिर निकालेंगे हम A12 का उप सारणी, यानी कि लिख देंगे M12। जब इसमें M12 कौन सा है, या निकालने के लिए हमको पता होना चाहिए कि A12 कौन सा अवयव है, तो A12 हम लोग का C है, ये एलिमेंट है। तो पहला रो और जो से दूसरा कॉलम है इसके एलिमेंट को छोड़ देंगे तो बचेगा कौन सा, B, या B लिख देंगे। फिर इसके बाद है A21 का उप सारणी, इसको हम लिखेंगे M21 बराबर, जब M21 लिखेंगे इसमें A21 हमको पता होना चाहिए A21 कौन सा है, B है। तो जो पहला हम लोग का ये कॉलम है और दूसरा रो है, इसका एलिमेंट छोड़ेंगे तो बचेगा C, यहाँ पे C लिख देंगे। फिर निकाल लेंगे हम लोग A22 का उप सारणी, यानी कि हम लिखेंगे M22। तो A22 कौन सा इसमें अवयव है, ये हम लोग का है, जो एलिमेंट है ये D है। तो इसको ऐसे सीधा मिलाएंगे, यानी कि दूसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे तो बचेगा A, ये हो गया A। फिर हम निकालेंगे सखंड, यहाँ पे लिखेंगे A11 का सखंड, इसको स्विच कर देंगे कैपिटल A11 से। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि जब हम जोड़ते हैं, एक और एक जोड़ने पर 2 हो रहा है यानी कि सम हो रहा है, तो सम होगा तो यानी कि A11 निकालने के लिए जो A11 है उसके आगे प्लस का चिन्ह रहेगा, ये सीधे D हो गया। फिर हम निकालेंगे A12 का सखंड, यानी कि कैपिटल A12। तो 2 और 1 जोड़ने पर 3 हो रहा है यानी कि विषम है तो माइनस लगा देंगे। और M12 हम लोग का कौन सा है, B है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे B। फिर हम निकालेंगे A21 का सखंड, यानी कि कैपिटल A21। ये भी 2 और 1 जोड़ने पर 3 हो रहा है, विषम है तो हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे और देख लेंगे कि M21 कितना है, तो M21 है C, यहाँ पर हम लिख देंगे C। फिर हम निकालेंगे A22 का सखंड, यानी कि हमें कैपिटल A22 लिखेंगे, तो 2 और 2 जोड़ने पर 4 हो रहा है, सम संख्या आते हैं तो प्लस रहेगा। और हम देख लेंगे कि M22 कौन सा है, A है, ये हो गया प्लस का A, हमारा आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमको निकालना है प्रत्येक का सखंड और उपसारणिक निकालना है। तो ये जो सारणिक दिया है ये 3 बाई 3 के रूप में दिया है, ठीक है। तो पहले हम निकाल लेते हैं A11 का उपसारणिक, तो इसको हम सूचित करेंगे किससे, M11 से। तो जब M11 हम लेंगे तो इसमें ये जो पहला पंक्ति हो गया, ये पहला हम लोग का A11 है, तो पहला रो और पहला कॉलम का जो एलिमेंट है उसको छोड़ देंगे तो बचा कितना, 1 0 0 0। तो एक में 1 से गुणा करेंगे 1 हो गया, 0 0 से गुणा करेंगे 0, 1 माइनस 0 1 हो गया, ठीक है। इसी तरह हम निकालते जाएंगे, तो हम निकालेंगे M11
12 यानी कि A12 का उप सारणी। तो बराबर में जब M12 लेंगे तो ये A12 ये हम लोग का जीरो वाला हो गया। तो दूसरा कॉलम और पहला रो का एलिमेंट छोड़ देंगे तो बचेगा 0 0 0 1। तो जीरो में एक से गुणा करेंगे तभी जीरो हो गया, जीरो में जीरो से गुणा करेंगे तभी जीरो हो जाएगा, इसी डायरेक्ट जीरो लिख देंगे। फिर हम निकालेंगे M13 यानी कि A13 का उप सारणी। जब हम M13 निकालेंगे तो हमको पता होना चाहिए कि A13 कौन सा है। तो A13 हम लोग का ये जीरो है। तो पहला रो और तीसरा कॉलम को छोड़ देंगे, बचेगा हम लोग का 0 0 0 1। तो जीरो में जीरो से गुणा करेंगे जीरो, जीरो में एक से गुणा करेंगे जीरो, ये भी जीरो हो गया। ठीक है। फिर हम निकालेंगे M21। तो जब M21 निकालेंगे यानी कि A21 का उप सारणी। M21 कौन सा हम लोग का ये जीरो है। तो दूसरा रो और ये पहला कॉलम एलिमेंट छोड़ देंगे तो बचेगा 0 0 0 1। तो जीरो में एक से गुणा करेंगे जीरो, जीरो में जीरो से गुणा करेंगे जीरो, ये भी जीरो हो गया। फिर हम निकाल लेते हैं M22, A22 का उप सारणी। तो जब M22 लेंगे तो इसमें कौन सा हो जाएगा, A22 हम लोग का एक है। तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे तो बचेगा 1 0 0 1। ठीक है। तो पहले एक में एक से गुणा करेंगे एक हो गया, फिर जीरो में जीरो से गुणा करेंगे जीरो, एक माइनस जीरो बराबर हो गया एक। अब उसके बाद हम फिर निकालते हैं हम लोग M23। जब M23 निकालेंगे तो ये कौन सा हो जाएगा, M23 होगा ये जीरो वाला। तो दूसरा रो, ठीक है, और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे तो बचेगा 1 0 0 1। एक में जीरो से गुणा करेंगे जीरो, जीरो में जीरो से गुणा करेंगे जीरो हो गया, ये डायरेक्ट हो जाएगा जीरो। इसके बाद फिर हम निकाल लेते हैं M31। M31 क्या है, A31 का उप सारणी। हमको ये पता होना चाहिए कि जो एम होता है ये उप सारणी को दर्शाता है। तो बार बार ये A1 का उप सारणी का A12 का उप सारणी लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं। जब M31 निकाल रहे हैं मतलब A31 का हम उप सारणी निकाल रहे हैं। तो M31 जब निकालेंगे तो A31 होना चाहिए हम लोग का ये जीरो वाला। तो पहला कॉलम और तीसरा रो का एलिमेंट छोड़ देंगे तो बचेगा 0 1 0 0। तो जीरो में जीरो से गुणा करेंगे जीरो, एक में जीरो से गुणा करेंगे जीरो, ये भी जीरो हो गया। फिर हम निकालेंगे M32। इसमें A32 हम लोग का जीरो है, ये जीरो हो गया। तो दूसरा कॉलम और तीसरा रो का एलिमेंट छोड़ देंगे तो बचेगा 1 0 0 0। एक में जीरो से गुणा करेंगे जीरो, जीरो में जीरो से गुणा करेंगे जीरो, ठीक है, ये भी जीरो हो गया। फिर हम निकालेंगे M33। तो M33 हम लोग का कौन सा इसमें वन है, ये एक है। तो हम लोग तीसरा रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे तो बचेगा 1 0 0 1। एक में एक से गुणा करेंगे एक, जीरो में जीरो से गुणा करेंगे जीरो, एक माइनस जीरो कितना हो गया, एक हो गया। ठीक है। अब हमको निकालना है सखंडज। सखंड निकालना है तो हम लिखेंगे यहाँ A11 का सखंड। ठीक है। इसको हम दर्शाएंगे कैपिटल A11 से। तो जब यहाँ एक और एक जोड़ने पर दोहरा सम संख्या होगा तो यहाँ तो प्लस का चिन्ह रहेगा। तो जब कुछ भी नहीं लिख रहे हैं मतलब प्लस है, और इसके साथ हम गुणा कर देंगे M11 का जो है वह तो कितना है, M11 एक है, तो प्लस का एक हो जाएगा। फिर उसी तरह हम निकाल लेंगे A12 का सखंड। ठीक है। तो यानी कि क्या लिखेंगे, A12। तो दो, एक और दो जोड़ेंगे तो तीन और अविषम संख्या आते हैं, यहाँ तो लगाएंगे माइनस। ठीक है। और यहाँ M12 कितना है, जीरो। तो अगर जीरो को माइनस वन माइनस से गुणा करेंगे तो जीरो ही होगा, तो ये हमारा हो गया जीरो। ठीक है। अब डायरेक्ट ऐसे हम लिख सकते हैं तब A13। तो तीन एक चार सम हो गया, प्लस हो गया, और इससे गुणा करेंगे हम M13 से, तो M13 जीरो है, तो जीरो हो गया। फिर उसके बाद निकालेंगे हम लोग A21। तो दो और एक तीन जोड़ने पर हो रहा है विषम, तो माइनस लगाएंगे, लेकिन M21 कितना है, जीरो है, तो ये भी जीरो हो जाएगा। फिर हम निकालेंगे A22। तो दो और दो चार, कम संख्या हो रहा है तो प्लस होगा। तो M22 कितना है, एक, तो प्लस का एक लिख देंगे। फिर इसके बाद है A23। तो तीन और दो पाँच होगा विषम संख्या, तो माइनस लगाएंगे, लेकिन M23 कितना है, जीरो है, तो जीरो माइनस जीरो जीरो ही होता है। ठीक है। उसके बाद फिर
तीन एक, तो तीन एक चार सम होगा यानी कि प्लस लगाएंगे। तो हम देख लेंगे कि एम तीन वन कितना है। एम थ्री वन है जीरो, ये भी जीरो हो गया। तो हम लिखेंगे ए थ्री टू, तो तीन और दो पाँच हो रहा विषम, तो माइनस लगेगा। तो हम देख लेंगे कि एम थ्री टू कितना है, तो एम थ्री टू है जीरो, तो माइनस जीरो जीरो ही होता है। फिर हम लिखेंगे ए थ्री थ्री, तो तीन और तीन हो रहा है छः, सम संख्या यानी कि प्लस ही रहेगा। तो ए थ्री थ्री कितना है, इसमें हमको निकालना है, तो हमको देखना होगा कि एम थ्री थ्री कितना है। तो एम थ्री थ्री है वन, हो जाएगा प्लस का ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर दो में जो ये सारणिक दिया है, ये किसमें है, तीन बाई तीन में दिया हुआ है। तो पहले हमको निकालना है उप सारणिक, फिर निकालना है सखंड। तो हमें लिख लेंगे ए वन वन का उप सारणिक। तो स्विच किससे करेंगे, एम वन वन से। तो जब हम लोग एम वन वन लेंगे, तो ए वन वन कौन सा हो जाएगा, ये एक होगा। तो पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बचेगा पाँच एक माइनस एक दो। तो पाँच में दो से गुणा करेंगे, पाँच दूनी दस, फिर माइनस एक में माइनस एक से गुणा करेंगे, माइनस एक होगा। तो जब माइनस एक लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि दस प्लस एक हो गया 11। फिर हम निकालेंगे एम वन टू, यानी कि ए वन टू का उप सारणी। जब एम वन टू लेंगे हम लोग, तो ए वन टू हो जाएगा जीरो, यानी कि पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बचेगा तीन जीरो माइनस एक दो। तीन में दो से गुणा करेंगे, तीन दूनी छः, फिर माइनस जीरो में एक से गुणा करेंगे, जीरो हो गया। ये हो गया हम लोग का छः। इसके बाद फिर हम निकालेंगे एम वन थ्री, यानी कि ए वन थ्री का उप सारणी। तो इसमें ए वन थ्री है चार, तो पहला रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, तो बचेगा तीन जीरो पाँच है। तीन में एक से गुणा करेंगे तीन, माइनस पाँच में जीरो से गुणा करेंगे जीरो, ये हो गया हम लोग का तीन। फिर हम निकालेंगे एम टू वन, यानी कि ए टू वन का उप सारणी। तो इसमें ए टू वन होगा हम लोग का तीन, तो दूसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, तो बचेगा जीरो एक चार दो। जीरो में दो से गुणा करेंगे हो जाएगा जीरो, फिर माइनस एक में चार से गुणा करेंगे चार, ये हो गया माइनस चार। तो हम निकालेंगे इसमें एम टू टू, यानी कि ए टू टू का उप सारणी। तो इसमें ए टू हम लोग का है, ए टू टू है पाँच, यानी कि दूसरा कॉलम, दूसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, तो बचेगा एक जीरो चार दो। एक में दो से गुणा करेंगे दो हो जाएगा, फिर माइनस जीरो में चार से गुणा करेंगे जीरो, तो ये हो गया हम लोग का दो। फिर हम निकालेंगे एम टू थ्री। जब एम टू थ्री निकालेंगे तो ए टू थ्री हो जाएगा माइनस एक, तो दूसरा रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, तो बचेगा एक जीरो जीरो एक। एक में एक से गुणा करेंगे एक हो गया, जीरो में जीरो से गुणा करेंगे जीरो, तो एक माइनस जीरो हो जाएगा एक। फिर हम निकालते हैं एम थ्री वन। तो एम थ्री वन जब निकालेंगे तो ए थ्री वन होगा जीरो, तो पहला रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, तो बचेगा जीरो पाँच चार एक माइनस एक। जीरो माइनस एक से गुणा करेंगे जीरो, माइनस पाँच में चार से गुणा करेंगे पाँच चौके बीस, ये हो गया माइनस का बीस। फिर हम निकालेंगे एम थ्री टू। तो ए थ्री टू इसमें होगा एक, तो तीसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, तो एक तीन चार माइनस एक। एक में माइनस एक से गुणा करेंगे माइनस एक, तीन में चार से गुणा करेंगे तीन चौके बारह, तो ये हो गया माइनस का तेरह। फिर हम निकालेंगे इसमें एम थ्री थ्री। तो इसमें ए थ्री थ्री है दो, तो तीसरा रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, तो बचेगा एक तीन जीरो पाँच। एक में पाँच से गुणा करेंगे पाँच हो गया, फिर माइनस तीन में जीरो से गुणा करेंगे जीरो, तो ये हो गया हम लोग का। ठीक है, अब हम निकालेंगे सखंड। लिख लेंगे ए वन वन का सखंड, यानी कि स्विच करेंगे किससे, कैपिटल ए वन वन से। तो हमको पता है कि जब हम एक और इन दोनों को जोड़ेंगे, एक और एक जोड़ने पर सम आएगा, मतलब यहाँ प्लस रखेंगे। ठीक है, और एम वन वन कितना है, 11, तो प्लस का 11, तो प्लस का चिन्ह लगाते नहीं है, तो ये हो गया 11। फिर हम निकालेंगे ए वन टू, तो दो और एक जोड़ने पर तीन और विषम संख्या, तो हम माइनस लगा देंगे और इसके साथ लिखेंगे हम लोग एम वन टू। एम वन टू है छः, माइनस का छः हो गया। फिर हम निकालेंगे ए वन थ्री, तो तीन एक चार, प्लस सम हो रहा है तो यहाँ प्लस रहेगा, कुछ नहीं लिख रहे मतलब यहाँ प्लस का चिन्ह है। और इसके साथ लिखेंगे हम लोग एम वन थ्री। एम वन थ्री है तीन, यहाँ पे हम तीन लिख देंगे।
फिर हम निकालेंगे A21। तो 2 और 1 जोड़ने पर विषम हो रहा है, तो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे और इसके साथ लिखेंगे M21। M21 -4, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -4, माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस का 4। उसके बाद फिर हम निकालते हैं A22। तो 2 और 2 4 हो रहा है, सम यानी कि प्लस है, तो यहाँ प्लस हो गया हम लोग का, और इसके साथ लिखेंगे M12। M22 है 2, प्लस का 2 हो गया। फिर हम लिखेंगे A23। तो 2 और 3 जोड़ने पर 5 और विषम संख्या, तो माइनस लगाएंगे और इसके साथ लिखेंगे M23। M23 है 1, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 1। फिर हम लिखेंगे A31। 3 और 1 4, सम संख्या हो रहा है, तो प्लस रहेगा, और इसके साथ लिखेंगे M31। तो M31 है हमारा -20, माइनस का 20 हो गया। फिर हम लिखेंगे A32। तो 3 और 2 5 और विषम संख्या, तो माइनस लगाएंगे और इसके साथ लिखेंगे M32। तो M32 कितना है, -13, तो ब्रैकेट में लिख देंगे यहाँ -13, तो माइनस माइनस प्लस 13 हो गया। फिर हम निकालेंगे A33। A33, तो 3 और 3 जोड़ने पर हो रहा है 6, सम संख्या, तो प्लस रहेगा, और इसके साथ लिखेंगे M33। तो M33 है 5, यहाँ 5 लिख देंगे, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 3 में लिखा है कि दूसरी पंक्ति के अवयव के सहखंडों का प्रयोग करके हमको इसका मान निकालना है। तो ये दूसरी पंक्ति का अवयव हो गया। तो जो 2 है ये हम लोग का है A21, 0 है A22 और 1 है A23। ठीक है, तो हमको प्रश्नानुसार सहखंड का भी प्रयोग करना है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार में लिखेंगे A21, फिर कैपिटल A21 प्लस A22, कैपिटल A22, और इस A23 गुणे कैपिटल A23 का मान निकालना है। इसके लिए हमको A21 और ये जो कैपिटल A2 यानी कि सखंड का हमको मान निकालना होगा। तो पहले हम निकालेंगे A21 का उपसारणिक। उपसारणिक, ठीक है। तो उपसारणिक यानी कि निकालेंगे M21। जब M21 निकालेंगे इसमें, तो ये हम लोग का A21 है, तो इसमें दूसरा कॉलम, दूसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, तो बचेगा 3 2 8 3। तो 3 में 3 से गुणा कर देंगे, 3 3 के 9, माइनस 2 में 8 से गुणा कर देंगे, 8 दूनी 16। तो घटाएंगे, बचेगा माइनस का 7। फिर हम निकालेंगे उसी तरह M22। तो इसमें A22 है हम लोग का 0, तो दूसरा कॉलम और दूसरा रो का एलिमेंट छोड़ेंगे, तो बचेगा 5 1 8 3। तो 5 में 3 से गुणा कर देंगे, 5 3 15, माइनस 1 में 8 से गुणा कर देंगे 8, तो 15 में से 8 घटाएंगे 7। फिर हम निकालेंगे M23। इसमें A23 है 1, तो दूसरा रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, तो बचेगा 5 1 3 2। तो 5 में 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, फिर माइनस 1 में 3 से गुणा करेंगे 3, घटाएंगे, बचेगा 7। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं A21। A21 निकालेंगे यानी कि A21 का सखंड। तो 2 और 1 जोड़ने पर 3 हो रहा है विषम संख्या, तो हम माइनस लगाएंगे और इसके साथ लिख देंगे M21। तो M21 है -7, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -7, माइनस माइनस प्लस हो गया 7। फिर हम निकालेंगे A22। तो 2 और 2 जोड़ने पर हो रहा है 4, सम संख्या है, तो प्लस रहेगा, और M22 है 7, तो हो गया प्लस का 7। फिर हम निकालेंगे A23। तो 3 और 2 जोड़ने पर 5 और विषम संख्या, तो माइनस लगाएंगे और इसके साथ लिखे हम लोग M23। तो M23 है 7, हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसका हल निकालते हैं। हम लिखेंगे पुनः A21, कैपिटल A21 प्लस A22, कैपिटल A22 प्लस A23, कैपिटल A23। इसका मान रखेंगे हम लोग। A21 है 2, 2 लिख देंगे गुणे, फिर कैपिटल A21 है 7, फिर प्लस A22 है 0, 0 लिखेंगे गुणे, ये कैपिटल A22 है 7, यहाँ 7 लिखेंगे, फिर प्लस A23 है 1, यहाँ 1 लिख देंगे गुणे, कैपिटल A23 निकला है -7, यहाँ हो जाएगा -7। तो 7 दूनी 14, 0 में 7 से गुणा करेंगे 0, 1 में -7 से गुणा करेंगे -7, तो 14 में 7 घटाएंगे 7। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया कि तीसरे स्तंभ के अवयव के सहखंडों का प्रयोग करके इसका मान निकालना है। तो ये हम लोग का हो गया, ये है तीसरा स्तंभ। ठीक है,
तो इसके जो अवयव होंगे, ये हम लोग का होगा A13, दूसरा होगा A23 और तीसरा हो जाएगा A33। तो हमको इसका सहखंड भी निकालना है, यानी कि हमको जब हल करेंगे तो हम निकालेंगे A13, फिर कैपिटल A13 प्लस स्मॉल a23 गुणे कैपिटल A23 प्लस A33 और कैपिटल A33, इसका मान निकालेंगे। तो पहले हमको निकालना है A13 का उपसारणिक, यानी कि M13 निकालेंगे। जब हम M13 इसमें निकालेंगे तो M13 के लिए A13 पता होना चाहिए, तो A13 है YZ। तो पहला रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे तो बचेगा एक, एक और YZ। तो एक में Z से गुणा करेंगे हो गया Z, फिर माइनस एक में Y से गुणा करेंगे Y, फिर हम निकाल लेंगे इसमें M23। इसमें M23 है हम लोग का, यानी कि A23 हो जाएगा ZX। तो दूसरा रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे तो बचेगा एक X एक Z। एक में Z से गुणा करेंगे हो गया Z माइनस, फिर एक में X से गुणा करेंगे X, तो हो गया Z माइनस X। फिर हम निकालेंगे M33। तो M33 इसमें निकालने के लिए हम, ये होगा हम लोग का A33। तो तीसरा रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे तो बचेगा एक एक XY। एक में Y से गुणा करेंगे Y, फिर एक में X से गुणा करेंगे माइनस X। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं इसका सहखंड, यानी कि पहले निकालेंगे A13। तो 3 1 4 जोड़ने पर सम हो रहा है, तो प्लस रहेगा, यानी कि Z माइनस वाई। उसके बाद फिर हमको निकालना है इसमें A23। तो इसमें 2 और 3, ठीक है, ये जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी कि माइनस का चिन्ह लगाएंगे और इसके साथ लिखेंगे M23 Z माइनस एक्स। तो ब्रैकेट हटाएंगे तो हो जाएगा x माइनस जेड। फिर हम निकालेंगे A33। तो A33 ये 3 और 3 ये 6 हो जा रहा है प्लस में, यानी कि इसके साथ लिखेंगे M33 y माइनस एक्स। इसके आगे हम मान निकालेंगे तो पहले में लेंगे A13, कैपिटल A13 प्लस A23, कैपिटल A23 प्लस A33 कैपिटल A33। तो पहले 13, A13 कितना है, A13 हम लोग का YZ। तो लिखेंगे यहाँ YZ गुणे कैपिटल A13 है Z माइनस वाई प्लस फिर A23। इसमें A23 कौन सा है, ZX है, तो इसके जगह हम लिख देंगे ZX गुणे A23 है x माइनस जेड, तो हो गया x माइनस जेड। फिर प्लस A33 इसमें है XY, यहाँ लिखेंगे XY। ठीक है, और इसके साथ कैपिटल A33, तो ये है y माइनस एक्स। क्वेश्चन 5 में देखिए, यदि ये 3/3 का दिया है सारणिक और इसमें ए आई जे का सहखंड कैपिटल A1 आई जे हो तो हमको इसका मान निकालना है। तो जब भी इसमें हम मान निकालेंगे तो हमको पता होना चाहिए कि जो अवयव होता है, जो एलिमेंट होता है, उसके साथ हम इसके सहखंड को गुणा करते हैं। ठीक है, फिर हम जोड़ेंगे इसको, तो इसमें पहले A11 फिर A31 होती है, तो गलत है, इसके साथ कैपिटल A11 होना चाहिए। फिर यहाँ A11 है, फिर कैपिटल A11 है, फिर A12 है, फिर यहाँ कैपिटल 21 है, तो ये भी गलत हो गया। फिर यहाँ A21 है, A11, ये भी गलत हो गया। फिर डी वाले में यहाँ A11, फिर कैपिटल A11, फिर A21, कैपिटल A21, फिर A31 और कैपिटल A31। ये ऑप्शन डी इसका सही है।